बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। जवाद में फिर अपडेट्स पी के एक बार फिर हाजिर है। पाकिस्तान के जुनूबी इलाकों में खुसूसी तौर पर कराची समेत सिंध के इलाकों में जो मानसून डिप्रेशन था उसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से बस जिस तरह हमने अपनी पिछली अपडेट में भी जिक्र किया था, कल रात वाली अपडेट में, तो मौजूदा ये जो सिस्टम है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अब कराची के बिल्कुल ऊपर से होता हुआ जो है वो बलूचिस्तान के साहिली इलाकों की तरफ मूव करेगा, जो कि बहरा अरब के ऊपर ये आएगा और फिर बलूचिस्तान के साहिली इलाकों से बिल्कुल करीब से जो है वो होता हुआ गुजरेगा। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल अगर देखी जाए तो ये आप एक सैटेलाइट इमेज लूप देख सकते हैं। बेसिकली ये पिछले 12 से 18 घंटों का लूप है और इसमें आप बिल्कुल बाखूबी इसे देख सकते हैं कि ये कल रात या कल शाम तक जो है वो ये कराची के ऊपर से मौजूद था और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कल रात से इसने अपनी वेस्ट की जानिब, साउथ वेस्ट की जानिब, यानी कि बहरा अरब के ऊपर ये बिल्कुल आया और फिर बलूचिस्तान के साहिली इलाकों के ऊपर से ये आज पूरा दिन जो है ये गुजरता रहा। जिसके ज़ेर असर हमने देखा कि कल कराची में रात भर जो है वो वक्फे वक्फे से बारिश रही, अच्छी बारिश रही। अच्छी बात यह है कि कहीं बहुत ज़्यादा कोई अर्बन फ्लडिंग नहीं हुई और अगरचे नदी नालों में जो है वो इस वक्त उगयानी की सूरत हाल है। लियारी नदी, मलिर नदी में जो है वो जो बारिश का जो पानी है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वाटर लेवल राइज हुआ है। बट सिचुएशन ये है बेसिकली आज भी सारा दिन जो है वो कराची और इसके आसपास के इलाकों में वक्फे वक्फे से जो है कभी हल्की, कभी दरमियानी, तो कभी थोड़ा सा शॉर्ट बारिश का, तेज़ बारिश का स्पेल भी देखा गया अक्सर इलाकों में और ये सिलसिला अब भी जो है वो जारी है। लेकिन ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक ये जो मगरबी ये जो डिप्रेशन है बेसिकली हैरत अंगेज़ तौर पर अभी भी ये जब रात को तकरीबन 8:30 बजे के करीब हम 10 तारीख की रात को ये वीडियो शूट कर रहे हैं आपके लिए, तो अभी भी ये सिस्टम जो है एज अ डिप्रेशन की सूरत में ही मौजूद है, जो कि काफ़ी हैरानकुन बात है क्योंकि प्रोजेक्शंस यही दिखा रहे थे कि ये सिस्टम को इस वक्त तक जो है वो एज अ वेल मार्क लो प्रेशर बन के तकरीबन ये अगले 12 से 18 घंटों में इससे ख़त्म हो जाना था। लेकिन बहरा अरब के ऊपर होने की वजह से, पानी के ऊपर होने की वजह से इसके काफ़ी अच्छी फ्यूलिंग मिल रही है और आज कराची में और इसके आसपास के इलाकों में तो बारिशें नहीं, लेकिन जो मकरान कोस्ट के जो इलाके हैं, उर्मारा, पसनी, जिवानी, गवादर और इसके आसपास के इलाकों में, तुर्बत के इलाकों में, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि काफ़ी तेज़ बारिशों का सिलसिला रहा है और ये काफ़ी रेयर सिचुएशन है इस वक्त, क्योंकि बलूचिस्तान अब वो वाहिद सूबा था मानसून में जो कि बिलो नॉर्मल बारिशें देख रहा था अब तक। लेकिन ये अब मकरान कोस्ट में जो है ये बारिशों का जो सिलसिला अब आया है, इससे हब डैम और इसके आसपास के इलाकों में काफ़ी अच्छी जो है वो बारिशें रही हैं। पानी का बहाव जो है वो हब डैम के कैचमेंट्स एरिया में काफ़ी अच्छे जो है वो आने की उम्मीद है। देख सकते हैं आप यहाँ पर भी ये इसके कोर जो है वो इस वक्त पसनी से तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर दूर बहरा अरब पे मौजूद है, जबकि शहर कराची से पिछली अपडेट के मुताबिक जो है ये शहर कराची के बिल्कुल ऊपर था। और आज सुबह जो फेसबुक, ट्विटर पे जो हमने अपडेट दी थी उसके वक्त जो है ये कराची से 60 किलोमीटर वेस्ट पे था। अब ये काफ़ी तेज़ी से ट्रैवल करता हुआ जो है वो शहर कराची से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर जो है वो इसका सेंटर जा चुका है और इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये बलूचिस्तान के साहिली इलाकों की तरफ जो है वो इसका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। अब अगले 12 से 18 घंटों के दौरान, अगले 12 घंटों के दौरान जो है वो इसका जो ट्रैक होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि आप देख सकते हैं कि सिस्टम कहाँ से शुरू हुआ था, राजस्थान से, नॉर्थ गुजरात से होता हुआ एज अ डीप डिप्रेशन जो है ये सिंध में दाखिल हुआ और फिर बिल्कुल कराची के ऊपर से होता हुआ पूरे सिंध, जुनूब मशरिकी सिंध और मशरिकी सिंध और फिर ये लोअर सिंध, कोस्टल सिंध के एरिया में काफ़ी तेज़ ज़बरदस्त बारिशें देता हुआ जो है वो अब यहाँ पर ये अगेन पसनी के आसपास जो साउथ में मौजूद है और अगले 12 घंटों के दौरान ये मज़ीद सीधा जो है वेस्ट की जानिब ट्रैवल करेगा। फिर इसके बाद जो है वो उम्मीद ये है कि फिर ये थोड़ा सा मज़ीद साउथ वेस्ट होगा, ओमान के साहिली इलाकों की तरफ जाते जाते जो है ये करीबन कमज़ोर हो गया, एज अ लो प्रेशर सिस्टम बन चुका होगा, नॉर्मल लो प्रेशर सिस्टम होगा, जिसकी वजह से थोड़े बहुत ओमान के इलाकों में बारिशें देखी जा सकती हैं और अगले 12 से 18 घंटों के दौरान उम्मीद है या मैक्सिमम 24 घंटों के दौरान उम्मीद है कि ये सिस्टम पानी के बहरा अरब के ऊपर ही जो है वो ख़त्म हो जाएगा। बात यह है कि अब काफ़ी सारे लोग जो है वो कराची में बारिशों के हवाले से जो है वो जानना चाहते हैं मेंबर्स। तो बेसिकली जैसे कि आप ये आगे प्रेसिपिटेशन चार्ट्स देख सकते हैं, क्योंकि एक ताकतवर सिस्टम जो है वो हमारे साहिली इलाकों की तरफ मौजूद है, लिहाजा अगले
12 से 18 घंटों के दौरान जो है वो कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान के ये जो साहिली इलाके हैं, सिंध के इलाकों में ये आप ठट्टा बदीन से शुरू करें, फिर कराची और फिर आगे मकरान कोस्ट की तरफ चले जाएं, तो अगले 12 से 18 घंटों के दौरान इन इलाकों में हल्की फुल्की बारिशें रहेंगी, क्योंकि सिस्टम इस वक्त मौजूद है। और जिस तरह हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जैसे जैसे ये सिस्टम आगे बढ़ेगा, इसके पुल इफेक्ट्स की वजह से जो है वो नम आलूद हवाएं जो हैं वो अभी भी इन इलाकों में एक्टिव रहेंगी, और ऑफ शोर की भी थोड़ी सी जो है वो इन्फ्लुएंस हो सकती है, ऑफ शोर ट्रफ का भी थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस आ सकता है। इसकी वजह से जो है वो कराची में अगले 12 से 18 घंटों के दौरान जो है वो कहीं बूंदाबांदी, कहीं लाइट रेन, कहीं मॉडरेट दरमियानी शिद्दत का पासिंग शावर जो है वो देखा जा सकता है। यानी कि कल 11 तारीख को भी जो है वो हल्की फुल्की बारिश देखी जाएगी, वक्फे वक्फे से होगी, किसी इलाके में होगी, किसी इलाके में स्किप भी कर जाएगी, किसी इलाके में बूंदाबांदी होगी, किसी इलाके में लाइट शावर होंगे। लेकिन जो शदीद स्पेल था वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो अब निकल चुका है। सिस्टम जो है वो हमसे काफ़ी ज़्यादा दूर जा चुका है, लेकिन इसके असरात जो है वो अभी भी अगले 12 से 18 घंटों तक जो है वो देखे जाएंगे। तकरीबन मॉडल्स जो है वो आप देख सकते हैं कि कराची और उसके आसपास के इलाकों में लाइट टू मॉडरेट बारिशों का सिलसिला दिखा रहे हैं। ये ऑफशोर ट्रफिंग की वजह से भी है, प्लस जो सिस्टम इस वक्त मौजूद है इसके ज़ेर असर जो सर्कुलर मोशन में जो बादल हैं वो वक्फे वक्फे से जो है वो शहर को मुतासर करते रहेंगे। मेजर स्पेल निकल चुका है। कल जो है वो आप अपनी तमाम तर एक्टिविटीज़ का प्रॉपरली आगाज़ कर सकते हैं। ऑफिस, स्कूल वगैरह और मार्केटिंग वगैरह जो है वो प्रॉपरली जो है वो इंशाल्लाह उम्मीद है इस बात की कि वो अपने नॉर्मल रूटीन पे आ जाएंगी, क्योंकि अब जो है वो कोई खातर खा तेज़ बारिशों का ऐसा इम्कान नहीं है। लाइट टू मॉडरेट शावर्स, बूंदाबांदी का सिलसिला जो है वो देखने में आएगा, और तमाम तर जो प्रोजेक्शंस हैं वो कुछ इसी तरीके के दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लाइट टू मॉडरेट है, और ये ECM WF मॉडल्स में, बेकन मॉडल में जो है वो आप देख भी सकते हैं कि ये इस तरीके से ओमान की तरफ जो है वो मूव करता हुआ तेज़ बारिशें लेता हुआ जो है ये बलूचिस्तान से भी दूर हो जाएगा, और फिर ओमान के साहिली इलाकों के करीब काफ़ी करीब आके जो है ये बहरा अरब के ऊपर तकरीबन ख़त्म हो जाएगा, फिजल आउट हो जाएगा। ECM भी जो है वो कुछ इसी तरीके की प्रोजेक्शंस दिखा रहा है कि ये अब साउथ वेस्ट की जानिब आने वाले घंटों में मूव करेगा, बलूचिस्तान के साहिली इलाकों से दूर होगा, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो सिंध के, जनूबी सिंध के इलाके, कराची और जो मकरान कोस्ट के हमारे इलाके, बलूचिस्तान के जो साहिली इलाके हैं, यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट, और कुछ इलाकों में बलूचिस्तान के स्पेशली जो इलाके हैं यहाँ पे थोड़ा सा मॉडरेटली हैवी स्पेल का सिलसिला चलेगा। लेकिन जो शदीद बारिशें हैं वो जो है वो अब काफ़ी हद तक दूर जा चुकी हैं। जैसे जैसे सिस्टम दूर जाएगा आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इसके असरात जो है वो कम होते चले जाएंगे। कल 11 तारीख को आप देख सकते हैं कि ये मज़ीद बहरा अरब की जानिब जो है वो मूव करके मांग के साहिली इलाकों की तरफ है, और तकरीबन 12 तारीख को जो है ये तकरीबन जो है वो इसके असरात जो हैं वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पर भी हमारे कराची समेत जो हमारे सिंध और बलूचिस्तान के जो साहिली इलाके हैं यहाँ पर जो है वो इसके असरात तकरीबन 0 हो चुके होंगे 13 तारीख तक। तो अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक बार फिर आप तमाम तर लोगों का कमेंट्स करने का, भरोसा करने का, मोटिवेट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह हमारी वीडियोस को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, और अल्लाह पाक हमारा और आपका ये जो भरोसे का रिश्ता है इंशाअल्लाह हयात जो है वो इसी तरीके से कायम और दायम रखे। कराची के हवाले से काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड्स जो हैं वो देखे गए हैं मानसून में। और एक बात ये मेंबर्स कि मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि ये जो स्पेल था ये जनूबी पाकिस्तान के लिए मानसून का, इस साल के मानसून का जो है वो आखिरी स्पेल भी रहे, क्योंकि अगला जो स्पेल है जो 14-15 तारीख के आसपास नज़र आ रहा है वो ज़्यादातर पंजाब या शुमाली इलाका की तरफ मूव करने के चांसेस है। लिहाजा जनूबी इलाकों के लिए तकरीबन फाइनल स्पेल ही समझा जाए। इंशाल्लाह इस हवाले से और कुछ रिकॉर्ड्स के हवाले से जो है वो अगली वीडियो में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। किसान जिंदाबाद।